Hello friends, in previous video we already discussed about the orthographic projection. Now in this video we will discuss about axonometric projection. So क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो उसके लिए क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इज इक्वल टू आर वाई, पहले रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल phi, okay, then rotation about x axis by an angle theta, and then projection onto z plane means pz, okay. So for ry rx pz, ry एंगल कितना लेना है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस के लिए phi. सो ये है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस का मैट्रिक्स. सो राइट डाउन हियर एंगल phi. cos phi 0 minus sin phi 0 0 1 0 0 sin phi 0 cos phi 0 0 0 0 1. रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस बाय एन एंगल थीटा. सो यहाँ पे जो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है उसके लिए ये मैट्रिक्स है. सो एंगल क्या लोगे आप, थीटा. cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, एंड देन pz मीन्स थर्ड रो 0, ओके. देन डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. After multiplying these two matrices, we get this one. Write down this matrix as it is. Okay. Then do the matrix multiplication of these two matrices. So we get here final matrix as T is equal to cos phi sin theta. ये थर्ड रो तो 0 0, थर्ड कॉलम पूरा 0 है और लास्ट कॉलम 0 0 0 1. 0 cos थीटा sin phi माइनस cos phi sin थीटा 0 0. सो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आपको यहाँ तक लिखना है, ओके. ओनली 3 स्टेप्स आर देयर. एक्सोनोमेट्रिक के 3 टाइप्स है. सो 3 टाइप्स आर, फर्स्ट वन ट्राइमेट्रिक, सेकेंड वन डायमेट्रिक एंड थर्ड वन इज आइसोमेट्रिक. अगर उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पूछेंगे तो पहले आपको पूरा का पूरा सेम लिखना है यहाँ तक, ओके. ये मैट्रिक्स हम पूरे तीनों में यूज़ करने वाले हैं. सो आपको याद कैसे रखना है ये मैट्रिक्स. वी नो आवर रोटेशन मैट्रिक्स इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. तो याद कैसे रखना है, देखो इस टाइप से. कॉस फाई लिखोगे आप यहाँ पे, कॉस फाई साइन फाई. यहाँ पे माइनस साइन फाई होता है लेकिन आप माइनस नहीं लिखोगे, यहाँ पे माइनस आएगा. साइन फाई माइनस कॉस फाई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और रिमेनिंग जगह पे 0 0 0. थर्ड कॉलम पूरा 0 होता है, लास्ट कॉलम 0 0 0 1, ओके. सो यहाँ तक आपको लिखना है. देन फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर्स. सो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर्स अगर आपको पूछेंगे तो क्या करोगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ cos square phi plus sin square phi sin square theta. Then fy is equal to, take second row, 0 square root of 0 square plus cos square theta, and fz is square root of sin square phi plus cos square phi sin square theta, ठीक है. सो देखो यहाँ पे फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर के लिए भी क्वेश्चन आता है. Define foreshortening factor. So foreshortening factor is the ratio of projected length to the actual length. क्वेश्चन किस तरह आता है foreshortening factor फाइंड आउट करने के लिए, देखो. Determine the foreshortening factor if the transformation matrix for axonometric projection is given by. ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया है, ओके. सो आपको इसको कंपेयर करना है. इस वैल्यू को आप x1 बोलोगे y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4. यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो. देन फर्स्ट फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.43 स्क्वायर. पहले ये सम स्क्वायर करके एडिशन कर लो एंड देन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो. सो आपका फर्स्ट फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर क्या आया, 0.6595. देन एफ वाई सेकेंड फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर मीन्स दिस 0 स्क्वायर प्लस 0.86 स्क्वायर. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट हियर 0.86. देन एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा,
square root of x3 square plus y3 square. So third row 0.86 square plus 0.25 square. एक एक सॉल्व करो पहले. 0.86 square is this, 0.25 square is this. Take sum of this and then take square root. So we get here all three foreshortening factor. This is fx, this is fy and this is fz. Okay, all three are different. अगर तीनों भी डिफरेंट है तो ये ट्राइमेट्रिक में जाएंगे. ठीक है, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए. ये हुआ. अभी इसके टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन. फर्स्ट वन इज ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, सेकेंड वन इज डायमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड थर्ड वन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. ये भी हम वन बाय वन देखेंगे. ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, अगर डिफरेंस क्या है तीनों में. ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑल फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इन डायमेट्रिक प्रोजेक्शन दो फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर्स सेम होते हैं एंड थर्ड वन क्या होता है, आर्बिट्ररी. एंड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑल द फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर्स आर इक्वल. ठीक है, आपको मालूम है अभी हमने देखा था जो ये मैट्रिक्स मैंने बोला था, ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है. पूरे तीनों के लिए हम यही मैट्रिक्स यूज़ करेंगे. सो वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज दिस. ओके, सो फॉर ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज सेम. ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आता है ट्राइमेट्रिक के लिए. गिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस विच गिव्स ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन फॉर. यहाँ पे थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री एंड फाई की वैल्यू कितनी दी है, 45 डिग्री. इसी में आप क्या करोगे, यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री लिखोगे और फाई की जगह 45 डिग्री लिखोगे और सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है इस टाइप का. ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद रखो और जो गिवन वैल्यूज़ है वो आपको उसमें पुट करने हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखो, देन गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री. पुट हियर एंड फाइंड आउट द वैल्यूज. cos 45 degree is 0.7071. Do the multiplication of these two, we get here. So this is your transformation matrix. One more question is there. Obtain transformation matrix for trimetric projection for rotation about y axis by an angle. अभी यहाँ पे फाई नहीं दिया रहेगा तो भी आपको याद रखना है, जो भी रोटेशन अबाउट y एक्सिस है उसका एंगल लेना है फाई. सो फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री फॉलोड बाय रोटेशन अबाउट x एक्सिस थ्रू एन एंगल. जो भी x एक्सिस के थ्रू रोटेशन होता है उसके लिए क्या बोलते हैं आप, थीटा, 45 डिग्री. एंड देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन टू z प्लेन मीन्स PZ. also determine foreshortening factor. इस टाइप के क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए आता है. सो आपको क्या करना है, गिवन थिंग्स राइट डाउन करना है. फाई कितना दिया है, 60 डिग्री. थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, RY RX PZ. यही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उठा के आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करो थीटा एंड फाई के. सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट दिस मैट्रिक्स. अभी लास्ट में क्या पूछा है, also determine foreshortening factors. So foreshortening factors we know fx is equal to square root of x1 square plus y1 square. पहले इनका स्क्वायर करके इनकी सम कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट लेके वैल्यू लिख दो. fy is equal to 0 square plus 0.7071 square. So answer is 0.7071 and fz is third row. Square root of 0.8660 square plus minus 0.3535 square. So your answer is 0.9354. You can observe that for trimetric projection, these all foreshortening factors are different. Okay, this is all about the trimetric projection. In next video, we will discuss about isometric and dimetric projection. Thank you. If you like this video, please like, share and comment.